हम लोग किस तरीके से अब जो हमारा अंतिम एक महीना बच गया है इसमें हम लोग बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। अब आपके पास जो समय बचा है वो नया कुछ पढ़ने का समय नहीं बचा है। अभी भी कुछ बच्चों का मैसेज आता है कि बैकलॉग लगा हुआ है, सर 2 चैप्टर तो पढ़ नहीं के भाई, अब नया पढ़ने का समय खत्म हुआ। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब आपके बोर्ड परीक्षा में महज इस दिन के आसपास का समय शेष बचा है और इस दिन में आप लोग ऐसा क्या पढ़ें, इस दिन में ऐसा क्या एफर्ट करें, इस दिन में ऐसा क्या उपाय करें कि हमारा परीक्षा में नंबर बेहतर हो। परीक्षा में नंबर बेहतर लाने के लिए आपको परीक्षा बेहतर तरीके से देना होगा और परीक्षा में नंबर ज्यादा लाने के लिए परीक्षा बेहतर तरीके से जाना चाहिए। जब तक परीक्षा बढ़िया नहीं जाएगा तब तक नंबर कैसे बढ़िया आएगा। तो बाबू आज हम आप लोगों को इस वीडियो में यही बताएंगे कि आखिर हम क्या ऐसा चीज पढ़ें, क्या ऐसा चीज करें कि हमारा परीक्षा बढ़िया से जाए, हमारा परीक्षा एकदम अच्छा जाए और जब परीक्षा अच्छा जाएगा तो नंबर अपने आप बढ़ जाएगा। तो बाबू आज हम लोग ना इस क्लास में यही देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से अब जो हमारा अंतिम एक महीना बच गया है इसमें हम लोग बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम आप लोगों को एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से बता दें, एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से बता दें कि अब आपके पास जो समय बचा है वो नया कुछ पढ़ने का समय नहीं बचा है। तो बहुत सारे बच्चे हमसे ये पूछते रहते हैं कि सर हमारा बैकलॉग लगा हुआ है। अभी भी कुछ बच्चों का मैसेज आता है कि बैकलॉग लगा हुआ है, सर 2 चैप्टर तो पढ़ नहीं किए। भाई अब नया पढ़ने का समय खत्म हुआ, अब जो समय बच गया है ना फुल्ली रिवीजन का समय बच गया है। अब जो भी समय बच गया है प्योर रिवीजन का समय बच गया है और प्योर प्रैक्टिस का समय बच गया है। तो बाबू ये जो समय बच गया है ना इसमें हम तो आप लोगों से बस एक ही गुजारिश करना चाहेंगे। सबसे पहला गुजारिश तो ये है, सबसे पहला गुजारिश तो आप लोगों से यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अभी आप लोग डेली एग्जाम दीजिए। डेली एग्जाम आप कैसे देंगे बाबू? डेली एग्जाम कहने का मतलब हुआ सेट प्रैक्टिस। कम से कम हर एक विषय का एक सेट आप लोग जरूर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, हर एक विषय का कम से कम एक सेट जरूर आप लोग दीजिए। डेली कम से कम 3.25 घंटा के लिए बैठिए और एक सेट आप लोग दीजिए तो ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ परीक्षा में हमारा नंबर कितना आ रहा है। बड़े बड़े जब जनरल कंपटीशन के लड़के जब तैयारी करते हैं ना, यूपीएससी के लड़के तब जब बड़े बड़े परीक्षा की तैयारी करते हैं, बीपीएससी वाले जब तैयारी करते हैं तो अंतिम दिनों में यही करते हैं। तो सोचिए कि जब यूपीएससी जैसा टफेस्ट एग्जाम जब निकल सकता है सेट प्रैक्टिस से, तो फिर आप लोगों का एग्जाम सेट प्रैक्टिस से क्यों नहीं निकल सकता है। अगर ये बचे हुए दिन में आप अगर डेली एक सेट घर पे बैठ करके देते हैं तो समझ लीजिए कि 6 सेट आप लोग अभी से दे सकते हैं परीक्षा तक। अगर आप 6 सेट देंगे ना तो समझ रहे हैं उसी में से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। और दूसरी बात, जो भी हमारा क्लास YouTube पे चल रहा है, बाकी सब सर का क्लास YouTube पे चल रहा है, वो क्लास कभी भी मत छोड़िए। ये एक महीना ना दुनियादारी रिश्ता नाता सब तोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। 1 महीना के बाद सब फिर से जोड़ लेंगे, ठीक है ना। और 1 महीना के अंदर हर एक क्लास को करिए, क्योंकि क्लास करने से फायदा ये होता है कि एक माहौल मिलता है और माहौल में आप चीजों को सीख पाते हैं। तो क्लास करिए और घर पर जो टाइम बचा उसमें रिवीजन करिए। रिवीजन के अलावा आप लोग सेट प्रैक्टिस करिए। तो 2 चीज अभी आपके लिए बहुत जरूरी है बाबू। एक तो हो गया रिवीजन और दूसरा हो गया सेट प्रैक्टिस। ये चीज बड़ा फायदा करेगा आपको। सेट प्रैक्टिस आपको इतना ज्यादा फायदा करेगा, इतना ज्यादा फायदा करेगा कि आप लोग कहेंगे कि जब 28 दिन 30 दिन जब आपका होगा ना सेट प्रैक्टिस दिए हुए, जब 5-5 सेट भी आप हर एक सब्जेक्ट का दे देंगे ना, तब कहिएगा कि सर अब तो एकदम पॉजिटिव एनर्जी अब अंदर से लग रहा है कि नहीं हम फोड़ के रख देंगे बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। अब आपको अंदर से एक अलग एनर्जी आएगा, एक अलग लेवल का एनर्जी आएगा और जो आपको उत्तेजित करेगा, मोटिवेट करेगा परीक्षा में जाने के लिए। तो बाबू परीक्षा में जाने से पहले हम चाहते हैं कि कम से कम हर एक सब्जेक्ट का 5-5 सेट, हर एक सब्जेक्ट का 5-5 सेट आप लोग तैयार करिए, घर पर बैठ कर देखिए और जो क्वेश्चन ना बने उसको याद करिए। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं ना कि जो क्वेश्चन आता है उसी को रटे जा रहे हैं, उसी को प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। अरे भाई जो आता है उसको प्रैक्टिस करने से क्या फायदा, वो तो आपको आता ही है, वो आपका अपना हो गया। जो नहीं आ रहा है आपको ना अब उस पर ध्यान दीजिए,
ठीक है ना। कुछ नया सीखिए, जो नहीं आ रहा है ना उस पर ध्यान दीजिए, जो आता है उसी को बार बार रगड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए 5-5 सेट आप लोग दीजिए। रिवीजन आपका एक दिन भी बीच में रुकना नहीं चाहिए, अभी से लेकर के 1 महीना तक। एक दिन का भी रिवीजन अगर गैप होता है तो बड़ा भारी दिक्कत हो जाएगा। एक बेहतर रूटीन बना करके अभी आप लोग काम करिए बाबू, एकदम बेहतर रूटीन बना के काम करिए। घर के काम काज से थोड़ा सा भी दूरी बना लीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे के घर में काम काज होता है थोड़ा बहुत, जिसमें वो इंगेज होते हैं। तो अभी 1 महीना आप लोग घर के काम काज से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। अपने मम्मी पापा को बोलिए कि भाई अभी हम पढ़ाई करना चाह रहे हैं। तो फिर इस तरीके से अगर आपका डेली रूटीन रहेगा तो फिर आप यकीन मानिए आपसे आगे कोई नहीं निकल सकता है। आप बेहतर करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। तो ये 1 महीना को यूटिलाइज करिए। जानते हैं, जो इस 1 महीना को अच्छे तरीके से, अगर बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया, जो इस 1 महीना को एकदम अच्छे तरीके से समझ लिया कि इस 1 महीना में हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या जोड़ना है, जो इस बात को जो जोड़ घटाव कर लिया ना बाबू, वही लड़के टॉपर बनेंगे, वही लड़के ज़्यादा नंबर लाएंगे। तो आप लोग भी अच्छे तरीके से एक शेड्यूल बनाइए, पढ़िए, क्लास करिए डेली, एक भी क्लास छोड़िए नहीं। और दूसरी बात, सब्जेक्टिव पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी भी हम देखते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, आप लोग सब्जेक्टिव पे पकड़ बनाइए। बहुत सारे बच्चे का ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बहुत बढ़िया है, लेकिन जितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव पर पकड़ है उससे ज़्यादा खराब उनका सब्जेक्टिव पर पकड़ है। तो बाबू सब्जेक्टिव पर पकड़ होनी चाहिए ना। ऑब्जेक्टिव से कोई भी लड़के आज तक टॉपर नहीं बन पाए हैं। ऑब्जेक्टिव तो सब बना लेता है। हमें लगता है कि बहुत रेयर केस में कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जिनका कि 5-10 गलती होता होगा, नहीं तो सबका 50 में 50, 48, 47 सबका सही होता है। लेकिन जो असली यहाँ खेला करते हैं ना, वही व्यक्ति पूरे बिहार में खेला कर देता है। तो जो व्यक्ति सब्जेक्टिव समझ रहे हैं, जो व्यक्ति सब्जेक्टिव के वैल्यू को समझ रहे हैं, वो पूरे बिहार में खेला करेगा। तो बाबू ध्यान रखिएगा, पूरे बिहार में अगर टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है या फिर ज्यादा नंबर लाना है, तो आपको ये चीज पकड़ करके चलना होगा, सब्जेक्टिव। क्योंकि इधर किसी का ध्यान नहीं है। भीड़ से थोड़ा सा अलग हट करके चलिए ना, देखिए सफलता आपको पहले मिलेगा। भीड़ में चलिएगा तो आपके आगे लाखों हैं, ठीक है ना। वैसे ही सब्जेक्टिव नहीं पढ़ने वाले बहुत कम है, ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले बहुत ज्यादा है। तो आप इस कैटेगरी में आइए, और जिस दिन आपको ऑब्जेक्टिव के जितना मन इस कैटेगरी में यानी कि सब्जेक्टिव में लगना शुरू हो गया, यकीन मानिए प्यारे बच्चों, आप सबसे आगे होंगे, ठीक है। तो ये जो 40 दिन बचा है ना, इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने का प्रयास करिए। ऑब्जेक्टिव का प्रयास कम करिए, जो क्लास में होता है बस उसे देखिए, और ज्यादातर प्रयास आप लोग ना सब्जेक्टिव का करिए। रिवीजन करिए, डेली एक सेट प्रैक्टिस करिए। चूंकि आप लोगों को पता पड़ना चाहिए ना कि हमारा तैयारी किस डायरेक्शन में जा रहा है, सही जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इधर आप लोगों का सेट प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अगर ये 3-4 चीजें करते हैं ना, तो 40 दिन आपके लिए बहुत बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। मतलब 40 दिन को आप ऐसे समझेंगे जिंदगी भर याद रहेगा। आपको लगेगा कि भाई हम जो साल भर में नहीं पढ़े थे ना, वो इस 4 महीना में हम लोग, वो इस 40 दिन में हम लोग पढ़ लिए। तो ये आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। तो उम्मीद है कि बाबू आज से ही आप लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे। मार्केट से कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, मार्केट से कोई भी सेट प्रैक्टिस का किताब उठा लीजिए, मॉडल पेपर का किताब उठाइए, उसमें जो भी क्वेश्चन दिया है उसको से प्रैक्टिस करिए। और हम बार बार यही कहेंगे, सब्जेक्टिव पर पकड़ बनाइए, तभी आपका पकड़ बनेगा विषय पर। सब्जेक्टिव पर अगर पकड़ नहीं बनेगा तो विषय पर आपका पकड़ नहीं बनेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव को भी पहचानेंगे और सेट प्रैक्टिस के महत्व को भी समझेंगे। तो उम्मीद है बाबू कि आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। इसी प्रकार का वीडियोज आपको और मिलते रहेगा। इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों को फायदा हो सके। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।